जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो गाइज आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 40 एमसीक्यू के बारे में, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। तो आज देखते हैं किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हम लोगों की टॉपिक है आज जिस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो पहली टॉपिक है विभिन्न देशों के संसदों के नाम पर डिस्कस करेंगे और संविधान से संबंधित प्रश्न हैं, नदी जल समझौते हैं और रेलवे से संबंधित प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फॉल्केटिंग किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों बताइए किस देश की संसद का नाम है फॉल्केटिंग? आपका ऑप्शन दिया नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन या फिर फिनलैंड। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस देश के संसद का नाम है? तो डेनमार्क के संसद का नाम है फॉल्केटिंग, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेन की संसद का नाम क्या है? तो बताइए क्या है फटाफट स्पेन के संसद का नाम? डाइट, स्टोर्टिंग, कोर्ट्स या फिर डेल आयरन। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? तो कोर्ट्स जो है, कोर्ट्स स्पेन के संसद का नाम है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? तो बताइए क्या है नॉर्वे की संसद का नाम? आपका ऑप्शन दिया स्टोर्टिंग, ड्यूमा, फॉल्केटिंग या फिर बंडेस्टैग। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? तो स्टोर्टिंग जो है, एक सेकेंड, स्टोर्टिंग जो है वो नॉर्वे की संसद का नाम है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरलैंड की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है आयरलैंड के संसद का नाम? आपका ऑप्शन दिया ड्यूमा, सोजिम, डेल आयरन या फिर कोर्ट्स। तो याद रखेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? तो डेल आयरन जो है, डेल आयरन आयरलैंड की संसद का नाम है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, रूस की संसद का नाम क्या है? तो बताइए क्या है रूस के संसद का नाम? आपका ऑप्शन दिया स्टेट जनरल, ड्यूमा, बंडेस्टैग या फिर सेनेट। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है? तो ड्यूमा जो है, ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलैंड के संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों क्या है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोलैंड का संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, स्टोर्टिंग, सोजिम या फिर बंडेस्टैग। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? तो सोजिम जो है, सोजिम वो पोलैंड की संसद का नाम है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, जितने भी संसद के नाम हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब वही क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है।
मंगोलिया की संसद का नाम क्या है? बताइए क्या है मंगोलिया की संसद का नाम? फाल्केटिंग, कोर्ट्स, स्टेट ड्यूमा या फिर खुरल? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? खुरल जो है, खुरल मंगोलिया के संसद का नाम है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग कई बार रिपीट हुआ है। जर्मनी की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए क्या है जर्मनी की संसद का नाम? आपका ऑप्शन दिया बेंडेस्टैग, स्टोर्टिंग, डेलायरन या फिर फाल्केटिंग? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? तो बेंडेस्टैग जो है वो जर्मनी की संसद का नाम है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद यानी कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है? तो बताइए किस आर्टिकल के अनुसार जो है राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे सकता है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 80? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस अनुच्छेद के तहत दे सकता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान कर सकता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 76 में किसका उल्लेख किया गया है? तो बताइए किसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में? आपका ऑप्शन दिया राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर राज्यसभा का गठन? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसका उल्लेख किया गया है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 76 में, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अब तक आप लोगों ने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों तक हमेशा पहुँचती रहे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शारदा महाकाली नदी समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो दोस्तों बताइए भारत और किस देश के बीच हुआ था शारदा महाकाली नदी समझौता? आपका ऑप्शन दिया पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चीन? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच जो है, नेपाल के बीच शारदा महाकाली नदी समझौता हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1959 में हुआ गंडक नदी समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो दोस्तों किस देश के बीच हुआ था? भारत और किस देश के बीच हुआ था गंडक नदी समझौता? आपका ऑप्शन दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस देश के बीच हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच जो है गंडक नदी समझौता 1959 में हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसके बीच हुआ था? तो नेपाल के बीच गंडक नदी समझौता 1959 में हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1960 में हुआ सिंधु जल समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो दोस्तों किस देश के बीच हुआ था सिंधु नदी जल समझौता? आपका ऑप्शन दिया चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी
समझौता हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है। 1966 में हुआ गंगा नदी जल समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो दोस्तों किस देश के बीच हुआ था 1996 में गंगा नदी जल समझौता? आपका ऑप्शन दिया पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस देश के बीच हुआ था? तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो है गंगा नदी जल समझौता 1996 में हुआ था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा रिपीट होता है। तीस्ता नदी जल समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो दोस्तों किस देश के बीच हुआ है तीस्ता नदी जल समझौता? आपका ऑप्शन दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर चीन। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस देश के बीच हुआ है? तो बांग्लादेश और भारत के बीच जो है तीस्ता नदी जल समझौता हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन महाराष्ट्र पर्यटन को बढ़ावा देती है? तो दोस्तों कौन सी ट्रेन जो है महाराष्ट्र पर्यटन को बढ़ावा देती है? आपका ऑप्शन दिया है महाराजा एक्सप्रेस, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, हेरिटेज ऑन व्हील्स या फिर डेक्कन ओडिसी। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी ट्रेन बढ़ावा देती है? तो डेक्कन ओडिसी जो है वो महाराष्ट्र पर्यटन को बढ़ावा देती है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत? आपका ऑप्शन दिया 2004, 2007, 2010 या फिर 2012। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब हुई थी? तो 2010 में जो है महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों बताइए कब हुई थी राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत? आपका ऑप्शन दिया 2004, 2007, 2009 या फिर 2011। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब हुई थी? तो 2009 में जो है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो बताइए कब हुई थी हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत? आपका ऑप्शन दिया 2004, 2005, 2007 या फिर 2008। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब हुई थी? तो 2007 में जो है हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन की शुरुआत हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेक्कन ओडिसी ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी डेक्कन ओडिसी ट्रेन की शुरुआत? आपका ऑप्शन दिया 2002, 2004, 2006 या फिर 2008। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब हुई थी? तो 2004 में जो है डेक्कन ओडिसी ट्रेन की शुरुआत हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में दी गई है रीट जारी करने की शक्ति? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 214,
अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 231? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 214 में जो है रीट जारी करने की शक्ति दी गई है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में उल्लेखित है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39 या फिर अनुच्छेद 42? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड उल्लेखित किया गया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी आरआरबी की स्थापना? आपका ऑप्शन दिया 1956, 1964, 1975 या फिर 1982? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब हुई थी? तो 1975 में जो है आरआरबी की स्थापना हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना? आपका ऑप्शन दिया 1982, 1975, 1991 या फिर 1956? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब हुई थी? तो 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा था भारत में पहला बैंक? आपका ऑप्शन दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर पंजाब नेशनल बैंक? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा पहला बैंक था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो भारत का पहला बैंक था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? तो दोस्तों कौन जारी करता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक? आपका ऑप्शन दिया विश्व बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र या फिर आईएमएफ? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन जारी करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक की सबसे प्रसिद्ध रिपोर्ट कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी है विश्व बैंक की सबसे प्रसिद्ध रिपोर्ट? आपका ऑप्शन दिया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट या फिर वैश्विक नवाचार सूचकांक? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सी है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक की सबसे प्रसिद्ध रिपोर्ट है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत माता चित्र किसने बनाया था? तो दोस्तों बताइए किसने बनाया था भारत माता चित्र? आपका ऑप्शन दिया रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल या फिर राजा रवि वर्मा? तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन बनाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने भारत माता चित्र बनाया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाज एवं युवा सरदार चित्र किसकी कृति है? तो दोस्तों किसकी कृति है बाज एवं युवा सरदार?
आपका ऑप्शन दिया फारूक बेग, मकबूल फिदा हुसैन, अमृता शेरगिल या फिर राजा रवि वर्मा। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसकी रचना है? तो फारूक बेग की रचना है बाज एवं युवा सरदार, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। T20 विश्व कप का पहला विजेता कौन था? तो दोस्तों कौन था पहला विजेता T20 वर्ल्ड कप का? आपका ऑप्शन दिया भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन था? भारत। भारत जो है T20 विश्व कप का पहला विजेता था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता कौन था? तो दोस्तों कौन था क्रिकेट विश्व कप का पहला विजेता? आपका ऑप्शन दिया भारत, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन था? तो वेस्ट इंडीज जो है वो विश्व कप का पहला विजेता था। और ये विश्व कप पहली बार कब हुआ था? तो वो 1975 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। व्हीलर द्वीप अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है अब्दुल कलाम द्वीप? आपका ऑप्शन दिया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर पश्चिम बंगाल। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में जो है उड़ीसा राज्य में व्हीलर द्वीप यानी कि अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, काफी पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा? आपका ऑप्शन दिया दिल्ली, आगरा, सासाराम या फिर पटना। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? तो सासाराम में जो है सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस? आपका ऑप्शन दिया 15 मार्च, 24 दिसंबर, 11 दिसंबर या फिर 14 नवंबर। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को जो है 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस? आपका ऑप्शन दिया 5 जून, 24 दिसंबर, 14 दिसंबर या फिर 22 अप्रैल। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को जो है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एरिट्रिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है भारत का एरिट्रिया? आपका ऑप्शन दिया भुवनेश्वर, कालाहांडी, अलेम्पी या फिर कटक। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसे कहा जाता है? तो कालाहांडी को जो है कालाहांडी को एरिट्रिया कहा जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों कौन से शहर को सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन दिया है हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु या फिर मुंबई। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन से शहर को जाना जाता है? तो बेंगलुरु को जो है, बेंगलुरु को सिलिकॉन ऑफ वैली के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, भारत में महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है नियुक्ति CAG की? आपका ऑप्शन दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की नियुक्ति करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों कब हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना? आपका ऑप्शन दिया 1919, 1923, 1925 या फिर 1930। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब हुई थी? तो 1923 में जो है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो दोस्तों कब आया था भारत साइमन कमीशन? आपका ऑप्शन दिया 1925, 1927, 1928 या फिर 1930। तो याद रखेंगे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कब आया था? तो 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, भारत का सपनों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है भारत का सपनों का शहर? आपका ऑप्शन दिया गोवा, मुंबई, लखनऊ या फिर अयोध्या। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर एक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक हमेशा पहुंचती रहे। तो दोस्तों अगर यदि इस क्लास का PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।